नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पहले मुकेश अंबानी से जुड़ी। घर के सामने स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें मिलने का मामला है ये, और इस पर गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दी है। बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी है। एनआईए ही इस पूरे मामले की जांच अब करेगा। गृह मंत्रालय ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो मिली थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें मिली थी, और उसी के बाद से जांच लगातार हो रही थी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से इसको लेकर जांच करवा रही थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया है कि मामले की जांच एनआईए करेगा। संदिग्ध हालत में स्कॉर्पियो मिली थी, जिसके बाद स्कॉर्पियो के अंदर जिलेटिन की छड़ें, साथ ही साथ एक लेटर भी मिला था। फ्रंट सीट पर रखा हुआ था वो लेटर, जिसमें ये कहा गया था कि अगली बार पूरे इंतजाम के साथ आएंगे। और वो लेटर संबोधित था मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और परिवार को। ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिलेटिन की छड़ें वहां पर मिली थी। इससे पहले स्कॉर्पियो को अलग अलग जगहों पर भी देखा गया था। जांच लगातार महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से करवा रही थी। बाकायदा उस लेटर के बारे में भी छानबीन की जा रही थी, जिसमें उस लेटर में ये लिखा गया था कि अगली बार पूरे सामान के साथ आएंगे। तो फिलहाल गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन, और एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगा। ये बड़ी खबर आ रही है। घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली थी जिसमें विस्फोटक सामान मिला था, उसके बाद से जांच लगातार चल रही है, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने कहा है कि इसकी जांच अब एनआईए करेगा। और अब बात बंगाल की जंग की कर लेते हैं, जहां पर कल राउंड 1 की शुरुआत हुई है। अब से थोड़ी देर बाद राउंड 2 शुरू होने वाला है। आज महिला दिवस है। ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर आज हुंकार भरेंगी। ममता बनर्जी का पैदल मार्च कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से शुरू होगा, और इस मार्च में ममता बंगाल की बेटी के चुनावी दांव को और धारदार करने की कोशिश में हैं। ये कल की तस्वीरें हैं, जहां जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी सिलेंडर लेकर मार्च करती नजर आई थी। महिलाएं तब भी साथ में थी ममता बनर्जी के, और तब भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़े दामों को लेकर ममता बनर्जी हमलावर थी केंद्र सरकार पर। कल सिलीगुड़ी में एलपीजी सिलेंडर के साथ ममता बनर्जी ने मार्च किया था। विमेन रैली कल भी थी, और आज तो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आज ममता बनर्जी की रैली कोलकाता में होगी। कल भी 1.5 से 2 किलोमीटर की पद यात्रा ममता बनर्जी ने की थी। यानी वही अंदाज ममता बनर्जी का, स्ट्रीट फाइटर, पैदल मार्च करके जनता के बीच पहुंचना। आज महिलाओं के साथ ही ममता बनर्जी फिर से शुरुआत करने वाली है। कोलकाता में ये मार्च होगा ममता बनर्जी का। चुनावी सरगर्मियां लगातार पश्चिम बंगाल में गर्म है। कल प्रधानमंत्री की भी रैली हुई थी, जिसके जवाब में जो आरोप वहां से उस मंच पर लगाए गए, ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में उसका जवाब भी दिया था रैली के दौरान। और इस बीच लगातार सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। 27 तारीख को पहले चरण का चुनाव, 5 डिस्ट्रिक्ट, 30 विधानसभा क्षेत्र जहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार सियासी सरगर्मियां तेज। कल हम जीतेंगे और हम जीत रहे हैं, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। और यही भरोसा और विश्वास का कारण है कि आज जो है ममता जी का स्कूटर नंदीग्राम में फेल होने वाला है और चलने नहीं वाला है। ऐसा आपको 2 तारीख को पता चल जाएगा। ये सब एकदम, देखिए उनके पास मुद्दा नहीं है जी। तो जो मुद्दा जो साढ़े 6 साल पहले का है, वो मुद्दा उनको लाना पड़ रहा है। सोचिए डर कितना है, ठीक है। तो उनको जो करना है करने दीजिए। आदमी सबका प्यार है, भरोसा है, काम करेंगे। इलेक्शन मुद्दों पे लड़ा जाता है, ये सब पे लड़ाने का। टीएमसी और बीजेपी आरोपों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल प्रधानमंत्री ने फिर से कहा था आसूल परिवर्तन, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने भी जवाब रखा था कि परिवर्तन बंगाल में नहीं बल्कि अब दिल्ली में होगा। इस बीच बंगाल का सबसे बड़ा संग्राम नंदीग्राम में होने जा रहा है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी आज ऐलान होने के बाद ही वो 12 मार्च को पर्चा भरेंगे। ममता बनर्जी 10 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगी महाशिवरात्रि के दिन, और इस बीच 11 मार्च को नंदीग्राम में हुंकार भरेंगी। तो सबसे इंटरेस्टिंग फाइट नंदीग्राम में, ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी।
भवानीपुर छोड़ ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची, कहा कि वहीं से चुनाव लड़ूंगी। शुभेंदु अधिकारी का पूरा ये इलाका और पहले साथ साथ हुआ करते थे। पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी दोनों साथ थे। ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी और अब नंदीग्राम में ये बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। ममता ने हुंकार भरी है कि सिर्फ एक ही सीट यानी कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ रही हैं। भवानीपुर उन्होंने छोड़ दी है। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। सीधा चलेंगे, अनुपम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम देखिए, अगर बंगाल की जंग को देखा जाए तो ममता वर्सेस मोदी पहला और दूसरा ममता वर्सेस नंदीग्राम। टीएमसी के लिए भी नाक की लड़ाई और बीजेपी के लिए भी ये नाक की लड़ाई होगी। जी बिल्कुल, एक नाक की लड़ाई तो है ही और साथ में बता दें दोनों ही ओर से, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जंग में पूरी तरह से कूदने की तैयारी कर रखी है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। क्योंकि आज जब हम लोग जहां पर हैं कॉलेज स्क्वायर में, यहां से ममता बनर्जी अभी महिलाओं के साथ मार्च करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ममता बनर्जी हमेशा ही मार्च करती हैं, लेकिन इस बार ये काफ़ी अहम है क्योंकि ममता बनर्जी ने 2 घंटे पहले ही ट्वीट किया है और ताना मारते हुए केंद्र सरकार को कहा है कि आपने अब तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया है, जबकि हमने संसद में 41% महिलाओं को दिया है रिजर्वेशन और राज्यसभा में 31% रिजर्वेशन दिया है। लोकल बॉडीज में लगभग 40% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया है। तो ममता बनर्जी ने सभा मारना शुरू कर दिया है। यहाँ पर थोड़ी देर में ही ममता बनर्जी अभी यहाँ से मार्च। अनुपम जरा तस्वीरें भी दिखाते जाइए साथ ही साथ, क्योंकि हम चाहेंगे, क्योंकि ये मार्च लगातार देखेंगे तो सही, लेकिन अभी फिलहाल माहौल क्या वहां पर बन रहा है, खास तौर पर अगर हम महिलाओं की बात करें। विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे, बंगाल को बेटी चाहिए, बीजेपी ने कहा कि बेटी चाहिए, भुआ नहीं चाहिए, तो ये एक तरीके से दोनों में लड़ाई भी हो रही है इसको लेकर। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा पीछे की ओर दिखाए, जहां पे अभी पुलिस का बंदोबस्त है और महिलाएं यहां पर रेडी होकर रखी हैं, ममता बनर्जी के आने का इंतजार है। और आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ममता बनर्जी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। 2014 हो, 2016 हो और 2019 हो, जो चुनाव प्रचार ममता बनर्जी ने शुरू किया था वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही शुरू किया था, उसी दिन शुरू किया था। तो ये काफ़ी अहम है ममता बनर्जी के लिए। और इस दिन जो ममता बनर्जी जो मार्च करेंगी उसमें एक बात वो कनेक्ट करना चाह रही है महिलाओं से, और उन्होंने जो नारा दिया है और टीएमसी ने जो नारा दिया है कि बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए, वो महिलाओं से कनेक्ट करने का एक नारा है। और उसके इसीलिए ये जो मार्च है ये उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल में इस वक्त एम फैक्टर काफ़ी अहम हो रहा है। एक अलग तरीके से अगर कहा जाए तो मोदी, ममता, मुस्लिम और महिला। बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखिए, लौटेंगे अनुपम आपके पास। और इस बीच बंगाल की लड़ाई अब महंगाई तक भी आ गई है। ममता बनर्जी सरकार को घेर रही हैं, तो ममता महंगाई को लेकर अब केंद्र पर हल्ला भी बोल रही हैं। ইলেকশনের আগে উজালা আর ইলেকশনের পরে जुमला। ममता ने केंद्र सरकार की दुखती रग पकड़ ली। महंगाई पर गुस्सा ममता का सियासी हथियार। बंगाल के रण में महंगाई बनेगी मुद्दा। पेट्रोल और डीजल के बेतहाशा बढ़ते भाव बंगाल ही क्या पूरे देश की जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इनके भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधे जुड़ने के बाद से कोई नहीं कह सकता कि अगले दिन इनके रेट में बढ़ोतरी का कितना बड़ा झटका लगेगा। अब तक पीएम मोदी का जादू महंगाई के मुद्दे पर भारी पड़ रहा था, लेकिन अब ममता का जरा ये अंदाज देखिए। ममता हाथ में गैस की कीमत से जुड़े सवाल लेकर 2.5 किलोमीटर तक चली और फिर केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले।
বিজেপিকে চাই না, গ্যাসের দাম বাড়ানোর মালিক বিজেপিকে চাই না, রেল বিকল্পের মালিক বিজেপিকে চাই না। ममता ने काफी सोच समझकर महंगाई को बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया है। सिलीगुड़ी में उनकी रैली में काफी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई थी। ममता की रणनीति थी कि उनके खिलाफ बीजेपी के कुछ बड़े मामलों से हटकर चुनाव का एक बड़ा मामला महंगाई बने। আগে জবাব দিন, কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে, এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। আগে বলুন ডিজেলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। পেট্রোলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। ममता ने पेट्रोल डीजल गैस का मामला उठाया है तो इसकी बड़ी वजह है किचन से लेकर आने जाने पर बड़े खर्च ने हाल ही में लोगों की परेशानियों को बेतहाशा बढ़ाया है। 2 महीने पहले दिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर था और कोलकाता में 85 रुपए 19 पैसे। आज दिल्ली में इसके भाव 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हैं और कोलकाता में 91 रुपए 35 पैसे है। 2 महीने पहले दिल्ली में डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा था। कोलकाता में इसका रेट 77 रुपए 44 पैसे था। आज दिल्ली में डीजल का रेट 81 रुपए 47 पैसे है और कोलकाता में 84 रुपए 35 पैसे है। रसोई गैस का भी झटका सबसे ज्यादा लगा है। दिल्ली में 2 महीने पहले सिलेंडर 694 रुपए का आता था। कोलकाता में इसकी कीमत 720 रुपए 50 पैसे थी। आज गैस का सिलेंडर दिल्ली में 819 रुपए पर बिक रहा है और कोलकाता में 845 रुपए 50 पैसे का। जरा बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की बात सुनिए, जो सीधे जवाब नहीं दे पा रही हैं। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, ये वो चुनाव को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे, पर हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, आदमी की जान की रक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर बड़ी संख्या में यहाँ पर बेरोजगारी, यहाँ पर उद्योग नहीं लगना, उद्योग बंद हो जाना। 26,000 उद्योग पिछले 40 सालों में बंद हुए हैं। महंगाई ही वो मसला है जो बीजेपी को दाएं बाएं बात करने पर मजबूर कर देता है। ममता महंगाई पर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। देखना ये है कि क्या इससे निजात के लिए सरकार महंगाई कबूल करने के लिए कुछ कदम उठाती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। तो अभी तक बंगाल में नीतियों को लेकर बीजेपी हमलावर थी ममता पर, लेकिन कल से ममता ने अपना स्टाइल और पैतरा बदला, जहां पर ममता ने महंगाई एलपीजी को लेकर सिलीगुड़ी में कल पहली बार पैदल मार्च निकाला और उसके बाद रैली में ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर बरसी। डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर, एलपीजी सिलेंडर की महंगाई को लेकर ममता बनर्जी ने सीधा केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया, बीजेपी को घेरना शुरू किया। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी ममता जब कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगी तब भी मुद्दा ये है, सरकार मुफ्त रसोई गैस दे रही है, इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी ममता महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगी, बीजेपी को घेरेंगी। वैसे राज्यसभा में आज ये मुद्दा काफी ज्यादा गूंजा। विपक्ष ने वहां पर हंगामा किया, 2 बार कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी राज्यसभा की, यानी विपक्ष की में भी आज कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को लेकर काफी हल्ला बोल हुआ। सदन में भी कांग्रेस के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल की कीमतें, रसोई गैस की कीमतें, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर पहले से ही कहा जा रहा था कि आज विपक्ष जरूर हंगामा करेगा सदन में, और हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा राज्यसभा में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तेल के दामों पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर फर्क देखिए कितना है। पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो 1 जनवरी से आज तक कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ी, जरा वो भी देख लीजिए, जिसमें 83 रुपए जो कि 1 जनवरी को था, लेकिन आज 91 रुपए 17 पैसे में पेट्रोल मिल रहा है। डीजल 73 से बढ़कर 81 रुपए तक पहुंच गया। एलपीजी सिलेंडर 694 रुपए में मिला करता था 1 जनवरी तक, लेकिन आज की तारीख में 819 रुपए इसकी कीमत हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, इन्हीं की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष भी हमलावर है और ममता बनर्जी भी घेर रही है सरकार को। प्रतिपक्ष खड़गे साहब है राज्यसभा में। खड़गे साहब, आप लोगों ने आज दिया था स्थगन प्रस्ताव महंगाई पे बातचीत करने के लिए, सरकार क्यों भाग रही है? आपको लगता है चुनाव है इसलिए सरकार बचना चाहती है इस बहस से? देखिए, वो चुनाव के लिए भाग रहे, क्या चुनाव के लिए कर रहे, वो मैं नहीं जानता। मुझे इस अब जो जनता संकट में है
और अपने तकलीफ में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है। और आज जो प्राइसेस बढ़े हैं, शायद ही देश में इतने हाई प्राइसेस कभी भी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के नहीं हुए। आपको भी मालूम होगा, ये शायद आपको इसका शौक नहीं लगा होगा, लेकिन देश के हर महिला को, हर किसान को, हर आदमी को, हर मिडिल क्लास के आदमी को इसका शौक लगा है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक तरफ छोटे मोटे कारखानेदारों को भी इसका शौक लगा है, तो हम ये चाहते हैं कि प्राइसेस कम हो और लोग जो अब आज तबाह और बर्बाद हुए हैं और इकोनॉमी सब उनकी तबाह हो रही है, तो हम यही चाहेंगे कि इसको वो पीछे ले। राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है सर, इस पे महंगाई की जो मार पड़ रही है जनता पे, कांग्रेस पार्टी कैसे इसको आगे और उठाएगी सदन के अंदर? नहीं, हम तो उठाए हैं, हम आज भी प्रोटेस्ट चालू करेंगे। तो संसद के अंदर हंगामा हुआ तो पंजाब में भी विधानसभा के बाहर खूब जोर शोर से हल्ला बोल हुआ, जमकर नारेबाजी की गई, पानी की बौछारें हुई, बैरिकेडिंग पर पुलिस से झड़प भी हो गई। अकाली दल ने यह विरोध कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की नीतियों के खिलाफ किया है। शुक्रवार को बजट सेशन के बाकी हिस्से से अकाली दल के विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था और इसी को लेकर ये विधायक सड़कों पर उतर आए और आज के हंगामे के बाद अकाली दल के 10 विधायकों का विधानसभा से निलंबन वापस ले लिया गया। अपनी मांगों के साथ साथ ये भी एक मुख्य मांग थी अकाली दल के विधायकों की। तो 3 तस्वीरें, बजट सत्र चल रहा था पंजाब विधानसभा में, उसी दौरान हंगामा अकाली दल की तरफ से हो रहा था, जिसके बाद पहले विधायकों को सस्पेंड किया गया, फिर उसके बाद हंगामा काफी ज्यादा हुआ। और अब एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को आला कमान ने दिल्ली तलब कर लिया। आज 4:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुलाकात करने वाले हैं और ऐसे में अन्य नामों को लेकर भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। विधायकों से लगातार उनकी राय मांगी जा रही है। शाम 4:30 बजे नड्डा से मुलाकात है त्रिवेंद्र रावत की। और अब महिला दिवस पर महिला शक्ति को सलाम। दिल्ली में अलायंस एयर की एक उड़ान की पूरी कमान महिलाओं के हाथों में है, तो नौसेना में भी महिलाओं का दमखम दिख रहा है। दिल्ली में ऐसी पुलिस कंट्रोल रूम वैन भी है जिनका पूरा जिम्मा महिलाएं ही संभालती हैं। और वहीं टीकरी बॉर्डर पर महिला किसानों ने आज हक की आवाज बुलंद की, तो दिल्ली के विकासपुरी में महिला सुरक्षा कर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर नारी शक्ति को सलाम करती है। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।